वर्क इलेक्ट्रिसिटी, जिसका बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में कर चुके हैं, ठीक है। अभी ये जो उससे बचा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें लिए हैं, ठीक है। और यूनिट्स मेजरमेंट्स में जो आ चुका है उसको इसमें नहीं लिया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। एसी मोटर में इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है? हम्म ऑप्शन नहीं है, उर्दू लिखा है। ऑप्शन समझ में आ रहा है? दो धाती हल्के, दो धाती मतलब बाई मेटेलिक, दो धाती मतलब बाई मेटेलिक, अधाती नॉन मेटल, ठीक है। धाती मतलब मेटेलिक कम्यूटेटर, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कम्यूटेटर पता है, मोटर में कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर होगा, बी हो जाएगा। पढ़े हो? धाती कम्यूटेटर। पढ़े हो? बी आंसर हो जाएगा, बी। हाँ, कम्यूटेटर जो अंदर गोल सा लगा रहता है, जो घूमता है, ठीक है, जो अंदर घूमता है, मोटर के अंदर जो घूमता है उसे नॉर्थ और साउथ। कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? धाती कम्यूटेटर, ठीक है, यानी मेटेलिक कम्यूटेटर। खाली कम्यूटेटर भी आएगा तो भी आंसर वही रहेगा, ठीक है। और अंदाज से ही मार सकते हो, नहीं भी पता है तो अंदाज से मार सकते हो, क्योंकि मोटर में अधाती तो कुछ रहेगा नहीं, नॉन मेटल तो कुछ नहीं रहेगा, और दो धाती भी नहीं रहेगा, बाई मेटल भी नहीं रहेगा, ठीक है, मेटेलिक चीज रहेगा। और इनमें से कोई नहीं, बहुत कम आंसर होता है मालूम है, इनमें से कोई नहीं, बहुत कम आंसर होता है, ठीक है। तो सोच समझ के ये वाला आंसर मारना कभी भी, जब एकदम कंफर्म हो जाओ कि ये तीनों आंसर गलत है तभी जाके मारना है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक मसल की हरकत की सिमत क्या होती है? दरमियानी दरमियानी। याद है? कैसे याद रखते हैं? कैसे याद रखते हैं? सर तीन उंगली निकाल लेंगे और उसके बीच की जो बीच का जो जगह होता है ना, वो 60 डिग्री या 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। ये थंब हो गया, ठीक है, डी होगा, डी होगा। ये थंब है, ये मिडिल फिंगर, और ये मिडिल फिंगर है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली, अंगूठा, छोटी उंगली, दरमियानी उंगली, चौथी उंगली। चौथी उंगली से तो कोई मतलब ही नहीं है। अंगूठा होता है, पहली उंगली होती है और दरमियानी उंगली होती है, ठीक है। तो ये जो पहला थंब होता है, ये क्या शो करता है? क्या शो करता है? बोलो भाई। बोलो। ये थ्रस्ट होता है, ठीक है, थ्रस्ट ऑफ मोशन। थ्रस्ट समझते हो? थ्रस्ट मतलब धक्का, ठीक है। जो हरकत जो ये मोटर का होता है ना, मोटर का ये है फ्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल जो है मोटर के लिए, मोटर का जो धक्का लगता है वो हमारा थंब, यानी अगर हम उंगली को बाएं हाथ के उंगली को, इसको थंब को ऐसे रखें और पहली उंगली ये और ये तुम्हारी दरमियानी उंगली, ये जो होगा ये आपका मोटर का जो थ्रस्ट होगा, मोशन यानी घूमने का जो हरकत होता है, वो उसका डायरेक्शन ये होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। और ये जो होता है ये करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक मसल की हरकत की सीम क्या होती है? कौन सी होगी? अब बताओ। बी दरमियानी। मेरा नेटवर्क नहीं रहेगा क्या? बात कर रहे हैं एयरटेल वाले से, नेटवर्क पे पहुंचाएगा घर पे दोबारा। हाँ, अब बताओ क्या आंसर होगा? दरमियानी उंगली होगा आंसर? यस सर। दरमियानी उंगली कौन सी हुई भाई? 1 2 3 बताओ, इसमें दरमियानी उंगली कौन सी हुई? दो दो। अरे ये उंगली थोड़ी है, दरमियानी उंगली थोड़ी है। अरे बाबा, तुम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो। दिमाग खोल के बैठो, दिमाग खोल के बैठो, साइंस है ये, साइंस।
ये जो है ये तुम्हारा थंब है, थंब अंगूठा, ठीक है। ये है तुम्हारी पहली उंगली, फर्स्ट फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। ये है तुम्हारा दरमियानी उंगली या फिर मिडिल फिंगर। हाँ। ये जब ऊपर ऐसे खोलोगे ना तो ये जो है मिडिल फिंगर तुम्हारे तरफ इशारा करेगा, ठीक है। और ये इंडेक्स फिंगर ये दूसरे की तरफ इशारा करेगा, थंब जो है ये ऊपर की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। खोल के देखो अपनी उंगली से, देखे खोल के? देख ली सर। हम्म, जी सर। कौन देखा? कौन देखा? दिखाओ, वीडियो ऑन करके दिखाओ सबको। हम देख सर। कैसा बहन है सर? वीडियो ऑन करके दिखाओ, कौन दिखा रहा है, कौन बता रहा जी सर। क्या है ये? है? मुबीनुद्दीन, कहाँ है वीडियो तुम्हारा? हाँ, देख लो भाई। तो थंब है, थंब जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो थंब क्या इशारा करता है? यही हरकत मौसल, यानी कि मौसल किसको बोलते हैं? मौसल किसको बोलते हैं? हेलो। जी। जो तुम्हारा कम्यूटेटर जो लगा रहता है ना, देखो मसल का जो हरकत होगा वो, उसका जो डायरेक्शन होगा वो तुम्हारा अंगूठा दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 1 नंबर पे अंगूठा, ठीक है। अंगूठा, अंगूठा क्या दिखाएगा? मसल का हरकत, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा, दूसरा नंबर है ये, ठीक है। और ये है पहली उंगली, पहली उंगली। ये क्या? किसी को शहादत उंगली बोलते हैं, शहादत उंगली। हाँ, शहादत वाली उंगली, ठीक है। लेकिन शहादत की उंगली राइट हैंड में होती है, लेफ्ट हैंड में नहीं होती है, ठीक है। ये बाएं हाथ की बात हो रही है, जी सर, वो समझ जाएंगे। इसलिए शहादत नहीं बोल सकते इसको। लेकिन दोनों काम एक ही करता है। हाँ, काम एक ही करता है, लेकिन शहादत के लिए ये दोनों काम एक ही करता बाएं हाथ की उंगली थोड़ी उठाते हो शहादत के लिए। है। नहीं सर। नहीं सर। ये हो गया मकनातीसी, मकना मकनातीसी मैदान का डायरेक्शन है ये, ठीक है। दूसरी उंगली, दूसरा नंबर है पहली उंगली, ठीक है। पहली उंगली क्या बताती है? मकनातीसी मैदान, ये वाला, ठीक है। रेड कलर में बता दे रहे हैं, ये वाला, ठीक है। और जो आपकी दरमियानी उंगली यानी कि तीसरी उंगली, यानी पहली उंगली में पहली, उंगली में दूसरी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, उंगली का जो नंबर होगा वो दूसरी उंगली होगी, ठीक है। और उसी को हम उर्दू में दरमियानी उंगली भी बोलेंगे, ठीक है। दरमियानी यानी बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर, जो बड़ा ठीक होता है। है। हाँ, इसका ये कौन सा डायरेक्शन बताएगी? ये बताएगी करंट का डायरेक्शन, ठीक है। मसल में जो करंट पास हो रहा है, मसल बोलते हैं तार को, ठीक है। कंडक्टर, मसल दिमागी में नहीं आ रहा था। मसल मीन्स कंडक्टर, ठीक है। मसल मीन्स कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं? कोई बताओ सदफ। चालक को। चालक को। चालक। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला? ठीक है, हिंदी में इसको चालक बोलेंगे। चालक का मतलब क्या होता है? कोई और बताओ, दूसरा कोई बताओ, चालक का मतलब कोई बता सकते हैं? जिससे करंट जाए। हाँ, जिससे करंट पास हो जाए उसको चालक बोलते हैं, ठीक है। तो चालक के अंदर से करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है वो ये वाला उंगली बताएगा, हमारा दरमियानी उंगली। जो पहली उंगली होगी शहादत वाली उंगली, वो बताएगी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जो मकनातीसी मैदान है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। मकनातीसी मैदान, अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देते हैं। ये समझ गया ना? ये तीनों उंगली का समझ गया? जी सर। हाँ। अभी देखो होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। देखो मसल कैसा होता है, ये मसल रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, मान लो कि ये है तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन, और ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। और तो ये डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारे इसका, इसके हरकत का, यानी ये जो घूमेगा ना, ये जो घूमेगा उसके उसके हरकत का ये डायरेक्शन हो जाएगा,
ठीक है, यही मसल है तुम्हारा, ये जो है ना मोटर के अंदर जो रहता है बीच में जो घूमता है उसी को मसल बोलते हैं। तो इसी के घूमने का ये डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में घूमेगा वो तुम्हारे करंट के इस पे और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए देखे होगे कभी कभार कि खासकर इसमें तो नहीं, थ्री फेज मोटर अगर कोई देखा होगा तो उसमें होता है कि अगर फेज चेंज करते हैं तो मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो सब आगे की बात है, उसमें समझ में नहीं आएगा अभी। फिलहाल ये तीन चीज याद रखना है। लेफ्ट हैंड रूल में 1 2 3 पहला वाला होता है अंगूठा, ठीक है, जो बताता है आपका हरकत। ठीक है, दूसरा वाला बताता है चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीसरा बताता है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है, शुरू में लगना चाहिए, बाद में फास्ट कर देंगे लास्ट में। वो वर्ग पाशीदगी का अमल जिसकी मदद से हरूफ और स्काल खोदे जाते हैं, हरूफ और स्काल खोदे जाते हैं। ठीक है सर, हाँ, उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। इतना समझाने के बाद भी आंसर पूछ रहे हो, क्या होगा आंसर बताओ। सर अंगूठा होगा ये। वेरी गुड, अंगूठा ही होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके जी। अब आ जाओ इस पे, वो वर्ग पाशीदगी, ठीक है, जिसके का अमल जिसकी मदद से हर्फ व अश्काल, ये समझ में आ रहा है, हर्फ व अश्काल। हर्फ मीन्स क्या होता है, लेटर। ठीक है, और अश्काल मतलब शक्ल की जमा है, ये पिक्चर्स। ठीक है, शक्ल की जमा है अश्काल। शक्ल मीन्स होता है पिक्चर और अश्काल मतलब पिक्चर्स। तो वो मतलब क्या बोलते हैं, वो वर्ग पाशीदगी बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो वो वर्ग पाशीदगी का अमल जिसकी मदद से हम लोहा पे या किसी भी चीज पे लेटर खोदते हैं या फिर कोई शक्ल बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, तो वो कौन से उससे होता है? इलेक्ट्रोप्लांटिंग से होता है, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रो टाइपिंग। ये प्लांटिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। ठीक है, एन नहीं है इसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और यही आंसर है इसका। ठीक है, एक्चुअली वर्ग पाशीदगी का नाम मतलब ही यही होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वजह से हम हर्फ और अश्काल खोदते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं ना, देखे होंगे वो जो निकिल चढ़ाया जाता है ना गाड़ी वाड़ी के रिम पे, निकिल चढ़ाया जाता है चाबी पे या इस टाइप के जो भी रहता है लोहे की चीज पे, जो एकदम चमकदार होता है। ठीक है, निकिल का प्लेटिंग होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसके अंदर निकिल डाल देते हैं और यहाँ पे लटकाते हैं, अंदर डुबाते हैं, निकालते हैं तो चमकने लगता है, देखे होंगे दुकान में कहीं। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, उससे हम हर्फ और अश्काल भी खोदा जाता है। ठीक है, बरकी तवानाई के असराफ को उस ज़ाब्ता से मसबूक किया जाता है। बरकी तवानाई, ठीक है, बरकी तवानाई हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तवानाई मतलब एनर्जी। ठीक है, अपने यहाँ जो मीटर लगा रहता है वो बरकी तवानाई ही बताता है। तो कैसे बताता है? बरकी तवानाई का हम बताए थे, 1 यूनिट बरकी तवानाई क्या होता है? 1 यूनिट जो हमारा आता है यूनिट बिजली का, 1 यूनिट क्या होता है? 1 kWh होता है। ठीक है, कल हम लोग सॉल्व भी किए थे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें किसका किसका गुणा किए थे हम लोग? 1 किलोवाट को हम 1 घंटे से गुणा किए थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इस्तेमाल, 1 किलोवाट बिजली, ठीक है, इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट मीटर उठता है। ठीक है, क्या समझे? 1 घंटा मतलब 1 किलोवाट का कोई भी सामान आप इस्तेमाल कर लो, 1 किलोवाट का एक हीटर होता है या 1 किलोवाट का आपका
फैन अगर 10 फैन इस्तेमाल करोगे तब 1 किलोवाट होगा, ठीक है। तो इस तरह करके 1 किलोवाट अगर हम 1 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे ना, बिजली जो भी इसमें बिजली खर्च होगा उसी को 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? डी। बी। सर ये होगा। वेरी गुड, ए होगा, ठीक है। टाइम और वाट दोनों का गुणा करते हैं तो ही हमको वर्की तवानाई मिलता है, ठीक है। जुमला वाटेज गुणा घंटे, ठीक है। कितने घंटे और कितना वाट इस्तेमाल किया और कितने घंटे इस्तेमाल किया, तभी हमको एनर्जी का पता चलता है, ठीक है। तो धातुओं की मज़ाहमत तपिश में इजाफा से क्या होता है? अगर कोई लोहा है, ठीक है, इसको अगर गर्म करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है, मज़ाहमत यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा या मुस्तकिल रहेगा? रहेगा। रहेगा। क्या हो जाएगा? तो पहले बढ़ती है फिर घटती है। अच्छा, डी बढ़ होगा। जाएगा। हम लोग तुक्का मार रहे हो अपने हिसाब से, है ना? गलत है। घटता है। तपिश बढ़ने से घटेगा? घटता है। मज़ाहमत का क्या काम है? जी सर। मज़ाहमत मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। सी होगा सर। सी होगा, आई थिंक। मुस्तकिल। ये भी गलत है। घटता है सर, घटता है। हाँ सॉरी, घटता है, मज़ाहमत घटता है। मज़ाहमत घटता है यानी कि हमारा जो, क्यों घटता है बताओ? एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर वीडियो देखा होगा पुराना तो। सर क्योंकि इसमें टेम्परेचर दिया जाता है ना, गर्मी दिया जाता है इसलिए, ठीक है। देखो कोई भी मेटल जो होता है ना, हर चीज दुनिया में कोई भी चीज जो बना है सब मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, करंट पास जब होता है तो इसको रोकते हैं, ठीक है। मज़ाहमत का क्या काम होता है? रोकने का काम होता है। करंट को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, कोई भी चीज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत काम की चीज है। अगर रेजिस्टेंस ना हो, जैसे फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण बहुत जरूरी चीज है। अगर घर्षण ना हो तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे अपनी जगह पे, चल भी नहीं पाएंगे। चलना तो दूर की बात है, खड़े भी नहीं हो सकते, जी सर। ठीक है। तो घर्षण बहुत जरूरी है। तो घर्षण, तो कोई भी मेटल में जब करंट पास करते हैं तो उसके अंदर घर्षण की वजह से, यानी रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन जो है, घर्षण मैकेनिकल हो गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल हो गया, यानी कि विद्युत घर्षण को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। विद्युत घर्षण को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये घर्षण का काम करता है। जब इसको गर्म करते हैं, हम हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये भागता है एक दूसरे से, ठीक है, हरकत होता है इसके अंदर। तो इसके हरकत की वजह से क्या हो जाता है, हमारा करंट और तेजी से पास होता है, ठीक है। तो तेजी से पास होने का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब यानी कि इलेक्ट्रिक ज्यादा पास हो रहा है, दैट मीन्स के रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, धातुओं की मज़ाहमत तपिश में इजाफा से घटती है, ठीक है, समझ गए। और इसी को अगर जैसे नए नए जमाने में अगर दूसरे तरीके से अगर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि धातुओं का करंट, ठीक है, मज़ाहमत की जगह पे अगर रॉ पूछ दिया, बरकी रॉ, बरकी रॉ तपिश में क्या, तपिश में इजाफा से क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बरकी रॉ घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। सब लोग बताओ। बढ़ेगा सर, बहुत बढ़ जाता है। बढ़ता है। रेजिस्टेंस देखो, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। I मतलब क्या हो गया, करंट। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर घटेगा, ये नीचे है, इसका मतलब करंट बढ़ेगा कभी भी, ठीक है। रेजिस्टेंस और करंट का क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा, ठीक है। वोल्टेज से इसका डायरेक्ट रिलेशन है और इससे इनवर्स रिलेशन है, यानी कि रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ठीक है। तो इसको समझ के करो तो हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज कर दे, ठीक है। धातुओं की मज़ाहमत, वो धातुओं में बरकी रॉ तपिश में इजाफे से बढ़ेगी और रेजिस्टेंस घटेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर Q कूलम बरकी बार किसी मौसल की आमुदी तराश से 30 सेकंड में गुजरती है तो मौसल की बरकी रॉ होगी। देखो ये देख के डरना नहीं है, समझे, ये देख के बच्चे लोग डर जाते हैं क्या उर्दू में क्या लिखा हुआ है। अगर धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। वही हिंदी ही वाला डेफिनेशन है। अगर Q कूलम बरकी बार
ठीक है, जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ दो। ठीक है, मौसल के अमूदी तराश से टी सेकंड में गुजरता है। ठीक है, यानी क्यू कूलम चार्ज टी सेकंड में गुजरता है, तो इस मौसल का बरकी रॉ क्या होगा, यानी करंट क्या होगा। तो करंट बराबर क्या होता है, करंट का डेफिनेशन क्या है, करंट का डेफिनेशन बताओ कोई, किसी को याद है, हिंदी उर्दू इंग्लिश किसी में भी। इलेक्ट्रिसिटी तो 10th में पढ़े हुआ है, ये तो 10th का ही है, सबसे स्टार्टिंग में यही पढ़ाया जाता है, करंट का डेफिनेशन नहीं पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में। करंट का डेफिनेशन और अपने क्लास में ही बताए थे, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसी को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसी को हम करंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर निशान? QT QIT सर। वेरी गुड, ये होगा। ये हो जाएगा Q by T, यानी चार्ज पर सेकंड। ठीक है, चार्ज पर सेकंड। ओके, समझ में आ गया, याद रखना है ये सब चीज। साइंस पे एकदम रट्टा गोल मार के रट्टा रटो, लेकिन समझ कर रटो। ठीक है, मेरा कहना वही है, रटो लेकिन समझ कर रटो, कि अगर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए तो उसको समझ के आंसर चेक कर सको। ठीक है, नॉन ओमिक मॉसल की मिसाल क्या है, नॉन ओमिक, नॉन ओमिक, नॉन ओमिक क्या होता है, नॉन ओमिक According to pathways, non क्या होता है, नॉन ओमिक किसी को पता है? नहीं सर। नहीं पता है, ओमिक तो पता है, ओम तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग। ओम ओम मालूम है। हाँ, तो ओम से ही तो ओमिक बना है, नाम से तो सोचो ना, थोड़ा सा पता लगा। ठीक है, ओमिक, ओमिक तो पता है ना, ओमिक यानी ओम, ओम से जुड़ा हुआ है, ओम, ओम्स लॉ पढ़े हो ना, ओम्स लॉ। अभी जो पिछले क्वेश्चन में जी बताया सर। वो ओम्स लॉ ही था, V इज इक्वल टू आई आर, यही ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का सबसे बुनियादी फॉर्मूला है ये, सबसे बेसिक, V इज इक्वल टू आई जी। आर। ठीक है, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, R के बराबर होता है। ठीक है, या फिर वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो करंट के बराबर होता है, ये भी बोल सकते हो। नहीं, मेन ये 20 वर्ग। तो ओमिक, ओमिक मौसल क्या होता है, मौसल कंडक्टर। ठीक है, मौसल मतलब कंडक्टर, पीछे चालक, तो वो चालक बताना है जो नॉन ओमिक है, यानी कि ओम्स लॉ जिसपे नहीं लगता है। ठीक है, नॉन ओमिक मतलब के जिसपे ओम्स लॉ नहीं लगता है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा वो, क्या क्या है इसमें आंसर, आंसर में क्या क्या है, ट्रायोड है, डायोड है, कंडेंसर है, रजिस्टर है। रजिस्टर तो प्योर, डायोड सर। डायोड, डायोड। डायोड की ट्रायोड, हेलो, हाँ डायोड की ट्रायोड। डायोड डायोड क्यों डायोड। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये अर्धचालक से बनता है। ठीक है, डायोड जो होता है ना, अर्धचालक, अर्ध अर्धचालक से बनता है। सिलिकॉन, डायोड किसका बनता है, सिलिकॉन का बनता है या फिर जर्मेनियम का बनता है। तो ये सब सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, चालक नहीं है, अर्धचालक है, इसलिए इनके ऊपर नॉन ओमिक यानी ओम्स लॉ इनके ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, तो ये नॉन ओमिक मौसल हो गया, यानी नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया। ठीक है, नॉन ओमिक को गैर ओमिक भी लिखेगा तो घबराना नहीं। ठीक है, गैर ओमिक भी लिख सकता है। तो डायोड हो गया, और कोई मिसाल दो डायोड के अलावा। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर तो ओमिक है, ट्रांजिस्टर एक होता है, देखे होगे इस तरह का काला रंग का होता है, रेडियो ऑडियो में देखे होगे, ऐसे 3 टांग होता है इसका। ठीक है, PNP ऐसे करके होता है ट्रांजिस्टर, ये भी आपका लाइट करना यार। रजिस्टर के जगह पे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी इसका एग्जांपल हो सकता है कि डायोड, डायोड ना लिख के ट्रांजिस्टर लिख दे तो भी उसमें ट्रांजिस्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है, साकिन बरकी बार का मुताला कहलाता है। ठीक है, साकिन सुकून से बना है साकिन। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ? सर सी होगा आंसर। सी होगा, बरकी कुवत महर का। जी, कैसे? सर
रटा हुआ है मेरे सर ही देखे हैं बुक में। मेरे वीडियो से बुक में। जी सर शायद। जी नहीं तो पिछले वीडियोस पे, सॉरी। पिछले वीडियोस में एक आध क्वेश्चन गलत भी है, ठीक है। बर्की, यस सर। साकिन बर्की बार, खासकर फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी में किए थे और टाइम बहुत कम था और उस टाइम में मिल नहीं रहा था उसका इंग्लिश, तो जो समझ में आया वो बता दिया, ठीक है। लेकिन बाद में फिर उसका मतलब किया तो कुछ और निकला, ठीक है। तो करेक्शन भी कर रहे हैं, जहां जहां दिख रहा है तुम लोग को भी दिखेगा तो करेक्शन कर, अभी जो पढ़ रहा हो ना, अभी पढ़ रहा हो तो जो चेंज होगा वहां पे कमेंट में डाल देना। अगर वीडियो देखोगे तो, हमसे ज्यादा वीडियो तुम लोग देख रहे होगे ना आजकल, तो कमेंट में डाल देना कि इसका आंसर ये नहीं हुआ है, पुराने वीडियोज में, ठीक है। नया वाला तो खैर सब कोई देख नहीं रहा होगा, तुम ही लोग देख रहे हो पहले। साकिन बर्की बार, यानी कि साकिन बोलते हैं रुके हुए चीज को, ठीक है। इलेक्ट्रो, बर्की हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, बार किसको बोलते हैं, बर्की बार, कुवत को, कुवत को बार बोलते हैं उर्दू में। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका होना चाहिए वैसे बर्की सुकून, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है बर्की सुकून का मतलब। 2 ही घंटे में तो लोग बोर हो जाते हैं, तो लास्ट क्लास में बिल्कुल आवाज ही नहीं निकलती है ना। ये बर्की कुवत, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाहर का, ठीक है। तो ये बर्की सुकून यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की पढ़ाई बोलते हैं, मुताला बोलते हैं पढ़ाई को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बार का मुताला कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो नेक्स्ट देखते हैं, ओहमिक मौसूल की मिसाल है। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा। डायोड, ये तो ओमिक पूछ रहा है ना, गैर ओमिक तो थोड़ी डाइवर्ट होगा। ओमिक पूछ रहा है, ओमिक, नॉन ओमिक नहीं पूछ रहा है। वैसे यहाँ पे होना डायोड ही चाहिए, यहाँ पे नॉन होना चाहिए, ठीक है, तभी आंसर सही आएगा, क्योंकि ओमिक ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, तीनों ओमिक है। यहाँ पे नॉन ओमिक होना चाहिए, तभी आंसर डायोड आएगा, ठीक है। मौसल है कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस ये भी ओमिक है। जो सबसे अच्छा मजामत होता है, क्या हुआ, मजामत होता है रेस्टोरेंट। ओमिक तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, ओमिक रेजिस्टेंस हो गया। ओम से जो चलो इसमें भी अगर ओम होता है ना, उसका सबसे क्या चीज अच्छा होता है मजामत। सबसे अच्छा मजामत उसका सबसे अच्छा होता है नॉन, रेजिस्टेंस। ओमिक मौसल का मिसाल सबसे अच्छा तो रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है। अगर मौसल है, मौसल अगर बोल रहे हैं तो मौसल का मतलब है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है आइडियली। वैसे तो हर मौसल में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर कंडक्टर बोल रहा है दैट मीन्स कि इसमें रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर माना जाए तो रेजिस्टेंस ही हो जाएगा इसका ओमिक मौसल, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ओमिक मौसल की मिसाल है रेजिस्टर, ठीक है। और नॉन ओमिक आ जाएगा तो डायोड हो जाएगा, ठीक है। धातुओं की मजामत तपिश में इजाफा से क्या होता है, घटती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 10 हुआ, अभी तो 10 ही क्वेश्चन हुआ, 10 बज गया। साकिन बर्की बार का मुताला कहलाता है बर्की सुकून, ये भी रिपीटेड है पूरा। वो मादा जो बर्की मकनातीस के बनाने में इस्तेमाल होता है, कौन सा स्टील होता है। बर्की मकनातीस समझ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या समझे। जी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, नरम लोहा। सॉफ्ट आयरन, डी, नरम लोहा। जो बाकी मकनातीस बनाने में इस्तेमाल होता है, तो लोहा इस्तेमाल होता है, ठीक है। सॉफ्ट हो या हार्ड, लोहा का इस्तेमाल होता है। कैसे बनता है,
ये लोहा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर वायर लपेटा रहता है, ठीक है, यहां से हम डीसी करंट देते हैं तो ये हमारा मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? जी सर। तो क्या हो जाएगा आंसर? लोहा, नरम लोहा, लोहा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन फेरस होता है, फेरस इसका दूसरे तरह से भी आंसर चेंज भी कर सकता है, ठीक है, तो फेरस मटेरियल होता है, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, लोहा का वो क्या है, सिंबल क्या है? Fe, ठीक है, Fe होता है लोहा का, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जी सर। हाँ, एक ही होता है। हाँ, तो फेरो मटेरियल होना चाहिए, फेरस मटेरियल, लोहा का ही होना चाहिए, कोर, इसको कोर बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर तार लपेट देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तांबा किसकी बेहतरीन मिसाल है? तांबा किसकी बेहतरीन मिसाल है? मौसल की, नीम मौसल की, ना मौसल की, गैर मौसल की? मौसल की सर। वेरी गुड, मौसल की। कंडक्टर की सबसे बेहतरीन मिसाल तांबा है। तांबा से भी ज्यादा, तांबा से अच्छा मौसल कौन सा होता है? तांबा से अच्छा मौसल एल्युमिनियम। नहीं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है तो लोग एल्यूमिनियम ही खरीदने तार लगाते हैं ना। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सबसे अच्छा होता है सिल्वर, फिर होता है गोल्ड, तब होता है कॉपर, ठीक है। समझ में आया? तांबा किसकी बेहतरीन मिसाल है? कंडक्टर की मिसाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती मजामतों को सिलसिलेवार जोड़ने से मजामत की कीमत क्या होगी? मजामत, बढ़ती मजामत मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। नहीं अगर सिलसिलेवार जोड़ेंगे मतलब ये सिलसिलेवार होगा, ठीक है, ठीक है। सिलसिलेवार जोड़ने से क्या होता है? मजामत बढ़ जाता है, ठीक है। R1, R2, R3, R4, अगर सबको सिलसिलेवार सीरीज में जोड़ेंगे, सिलसिलेवार बोलते हैं सीरीज में, ठीक है। सीरीज में अगर जोड़ते हैं हम रेजिस्टेंस को तो बढ़ जाता है, यानी एक एक ओम का रेजिस्टेंस अगर जोड़ेंगे हम लोग तो सीधा सीधी ये 4 ओम का हो जाएगा, टोटल ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये घट जाता है, ठीक है। 1/R11 अगर 1 1 1 है तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। दो को अगर जोड़ेंगे, 2 रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल में, एक एक ओम का है तो आधा हो जाएगा, यानी जो भी है 2 ओम का है तो 1 ओम का हो जाएगा, 4 ओम का है तो 2 ओम का हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सीरीज में जोड़ेंगे तो 4 ओम बढ़ जाएगा, टोटल हो जाएगा जोड़ के, ठीक है। तो याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, कभी बढ़ती कभी घटती है, तो बढ़ती है, ठीक है। सिलसिलेवार की जगह पे मतवाजी रहेगा तो मतवाजी पढ़ोगे, पैरेलल को मतवाजी बोलते हैं। मतवाजी जोड़ने से क्या होता है? घटता है, ठीक है। हो सकता है आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है। बर्क पाशीदगी, बर्की रॉ का कौन सा असर कहलाती है? बर्क पाशीदगी बताएं ना, क्या होता है बर्क पाशीदगी? यहाँ पे केमिकल डाला रहता है। केमिकल मतलब कि जो चीज चढ़ाना है लोहा के ऊपर, लोहा के ऊपर जो भी चीज चढ़ाना है उसको यहाँ पे एसिड के साथ डाल देते हैं, ठीक है। एसिड के साथ नहीं डालते यहाँ पे, सही से याद नहीं, यहाँ पे लोहा जो चीज चढ़ाना है उसको प्लस में या माइनस में एक तरफ रखते हैं, और जिसपे चढ़ाना है उसको एक तरफ रखते हैं, तो इससे पास होते हुए ये पूरा इसके ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ पे कोटिंग हो जाता है, ठीक है। जो भी तुम्हारा सामान है उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करना है या निकल प्लेटिंग करना है, सिल्वर प्लेटिंग करना है, सुनते होगा ना, सिल्वर के जेवर पे सोने का प्लेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर का लिखा और सोने का प्लेटिंग, इसके ऊपर सोना डाल दिया और ये सोना इधर से होके इस पे चढ़ जाता है, तो इसको गोल्ड प्लेटिंग बोलते हैं। तो बर्क पाशीदगी, इसी काम को हम बोलते हैं बर्क पाशीदगी, यानी कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग, बिजली से प्लेटिंग करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग बर्की रॉ यानी करंट का कौन सा असर कहलाता है? करंट के बहुत सारे असर होते हैं, ठीक है। करंट का मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है, केमिकल इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा करंट का? हरारी हीटिंग इफेक्ट, मकनातीसी मैग्नेटिक इफेक्ट, कीमियावी केमिकल इफेक्ट, या मेकानी मैकेनिकल इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? बताओ भाई। केमिकल। केमिकल, वेरी गुड, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो क्या समझे? बर्क पाशीदगी यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रिक का केमिकल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, केमिकल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सबका मिसाल दे दो तो समझ में आ जाए।
हरारती इफेक्ट का कोई मिसाल बताओ। करंट का हरारती इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं कौन से चीज में, कहाँ पे यूज होता है, कोई एग्जाम्पल बताओ। नहीं पता। हीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें क्या होता है, कॉइल लगा रहता है। जब इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं तो ये गर्म होता है, तो हीट लेते हैं हम लोग, इससे खाना वाना बना लेते हैं आराम से हीटर पे। तो वो हो गया हमारा हरारती इफेक्ट, ठीक है, यानी थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। उसका एग्जांपल है हीटर। मकनातीसी इफेक्ट, मकनातीसी इफेक्ट का एग्जांपल है आपका मोटर, ठीक है। मोटर जो घूमता है वो मकनातीसी इफेक्ट की वजह से होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और मैकेनिकल, मैकेनिकल इस्तेमाल भी मोटर बोल सकते हैं, ठीक है। मकनातीसी और मैकेनिक दोनों का इस्तेमाल मोटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक दिया तो पंप, पंप बोल सकते हैं, पंप को चलाता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, वो मैकेनिकल इफेक्ट हो गया, ठीक है। अभी 16 ही क्वेश्चन हुआ यार, 10 मिल गया। 10 मजामत के 4 तारों को मतवाजी जोड़ा गया, ठीक है। मतवाजी जोड़ने पे जोड़ा जाए तो हासिल मजामत होगी, कितनी होगी? 40 40 होगा। अरे मतवाजी है, पैरेलल है, पैरेलल। 20 हो जाएगा। अरे 4 है भैया, 4 तार हैं, 4 है तो बटे 4 कर दो। 2.5 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इसको जोड़ के उसका उल्टा कर देना है, क्या हो जाएगा? 4/10, उल्टा करोगे तो 10/4, ठीक है। ये जोड़ने का तरीका है। वैसे डायरेक्ट तुम कर सकते हो, 2 रहेगा तो 2 से डिवाइड कर दो, 4 रहेगा तो 4 से डिवाइड कर दो, 8 रहेगा तो 8 से डिवाइड कर दो, जितना तार रहेगा उतने से इसको डिवाइड कर दो, हो जाएगा, ठीक है। अब पूछोगे कि आंसर क्या है। मकनातीसी मैदान में बर्फ गुजार तार पर अमल करने वाली कुव्वत की सिमत की तखमीन का कानून है। और मेरा क्वेश्चन ये, हेलो जी सर, जी समझ में आ रहा है? वही क्वेश्चन है जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया ना, वही क्वेश्चन है, उसको अच्छे से पढ़ो तो समझ में आएगा। मकनातीसी मैदान यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में बर्क गुजार तार, ठीक है। बर्क गुजार तार मतलब हो गया कि चालक तार, चालक तार पर अमल करने वाली कुव्वत की सिमत, यानी कि हरकत करने वाली जो ताकत है उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन पता करने के लिए कौन से कानून, इसमें से कौन सा कानून लगता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, बाएं हाथ का कानून, ठीक है। जी सर, सही है। बेहतरीन मौसल बर्क है तांबा, तांबा, चांदी चांदी, ये सर चांदी, सोना चांदी का सबसे ऊपर चांदी है, तब सोना है, उसके बाद सोना है। सोना उसको ये महंगा है इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। मकानात और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मुतबादिल बर्क की रॉ इसी की तारुद होता है, तारुद बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। कितना फ्रीक्वेंसी होता है इंडिया में इलेक्ट्रिक करंट का? 50 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज, ठीक है। इंसानी जिस्म की अज़ू जो ज़ियाई बरक़ी खाने की मानिंद अमल करता है। ज़ियाई बरक़ी खाना, क्या आंसर बताया पिछले वीडियो में, याद है जीशान? जबान। जी सर, जबान। अच्छा, इसको कल बताते हैं। आँख ही बताएंगे, हमको भी आँख ही याद है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे इसका मतलब, ठीक है।